देख रीमा, पड़ोस की मिश्रा आंटी की बेटी मधु हनीमून में गई थी तो मेरे लिए भी स्वेटर लेकर आई। जरा 21 को लिफाफा बना दे, उससे शगन में डाल देंगे। रीमा स्वेटर देखती है जो मुश्किल से 300 का भी नहीं था। ठीक है माँ जी, लेकिन 2100 ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे तो क्या हुआ, मेरी बेटी है वो, चाहती तो ना लाती स्वेटर, लेकिन देख उसे वहां याद रही मेरी। तू तो बस जो कहा है वो कर। रीमा लिफाफा बनाकर सासू जी को देती है। शाम को जब रोहन ऑफिस से आता है तो रीमा रसोई में खाना बना रही थी। रोहन फ्रेश होकर आता है। क्या बात है, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है? पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, बोलोगे तो पता चलेगा। आज मधु आंटी की बेटी हनीमून से वापस आई तो माँ जी के लिए एक स्वेटर लेकर आई। अब देखो, स्वेटर तो मुश्किल से 300 का भी नहीं था, लेकिन माँ जी ने फौरन 2100 का लिफाफा बनवाया और शगुन दे दिया। हाँ तो क्या रोहन, मैं सुबह से शाम तक इस घर में काम करती हूँ, तुम्हारी माँ की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती हूँ, उनकी दवाइयां समय पर देती हूँ, उनके लिए अलग से खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी एक तारीफ नहीं मिलती। और देखो, पड़ोस की बेटी सिर्फ एक स्वेटर लेकर आई, वो भी इतना सस्ता वाला, तो माँ जी उसके गुणगान करने लगी। देख रीमा, वहां भी मुझे याद रखा, कितनी अच्छी बेटी है मेरी। हाँ रीमा, मुझे पता है, माँ कभी कभी ऐसा करती है। कभी कभी रोहन, हमेशा। पिछले हफ्ते भी शर्मा आंटी की बेटी ने सिर्फ फोन किया था उन्हें, तो माँ जी ने उसके लिए 501 रुपए का शगुन रख दिया। और मैंने जब उनकी तबीयत खराब थी तो रात भर जाकर उनकी सेवा की थी, लेकिन एक धन्यवाद भी नहीं मिला। मुझे पता है रीमा, तुम सच कह रही हो। माँ को दूसरों की बेटियों का जरा सा भी अच्छा बर्ताव नजर आता है तो वो खुश हो जाती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, वो शायद उन्हें दिखाई नहीं देता। तो मैं इस घर की बहू हूं या नौकर? मुझे भी तो थोड़ा सम्मान, थोड़ी इज्जत चाहिए ना रोहन। रीमा और रोहन की बातचीत चल रही थी कि अचानक सरला कमरे में आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और ये बातें हो रही है मेरे पीछे? माँ जी वो मैं... चुप, सुन लिया सब मैंने। तुम्हें जलन हो रही है ना, मैंने मधु को शगुन दिया। अरे वो बाहर से आई थी, हनीमून पर गई थी, फिर भी उसने मुझे याद रखा। तुम्हें क्या तकलीफ है इसमें? माँ जी मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ... बस, मैं जानती हूँ तुम्हारा मतलब क्या था। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कद्र नहीं करती। अरे तुम जो कुछ भी करती हो वो तुम्हारा फर्ज है, तुम इस घर की बहू हो। घर संभालना, मेरी सेवा करना, खाना बनाना, ये सब तुम्हारे कर्तव्य है, इसमें तारीफ की क्या बात है? लेकिन माँ... तुम बीच में मत बोलो रोहन, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। देखो रीमा, मधु, शर्मा आंटी की बेटी, ये सब बाहर की बेटियां हैं, वो अपने घर में व्यस्त है, लेकिन तुम तो इसी घर में रहती हो। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन माँ जी मुझे भी तो थोड़ा क्या, शगुन चाहिए, तारीफ चाहिए? अरे बहू, फर्ज निभाने पर इनाम नहीं मिलता। और सुनो, अगर तुम्हें मेरा ये व्यवहार पसंद नहीं है तो बताओ, मैं भी सोच लूंगी। रीमा चुपचाप खड़ी रह जाती है। आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रोहन भी असहाय सा अपनी माँ को देखता रह जाता है। शाम को रोहन अपने ऑफिस के कुछ साथियों को घर पर डिनर के लिए लाता है। रीमा रसोई में व्यस्त हो जाती है और सभी के लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करती है। मेहमानों में एक युवा लड़की प्रिया भी है, जो रोहन की नई कलीग है। आंटी जी, मैं आपके लिए ये शॉल लाई हूँ, बहुत खूबसूरत है ना? अरे वाह बेटा, कितनी सुंदर है। तुमने कैसे सोचा मेरे बारे में? बस आंटी जी, रोहन सर हमेशा आपके बारे में बताते रहते हैं, तो सोचा कुछ लेकर आओ। बेटा, आज के जमाने में ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं जो बुजुर्गों को याद रखें। मेरी तो अपनी बेटी नहीं है, लेकिन तुम जैसी बेटियां मिल जाए तो क्या कमी है। सच में बेटा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। आंटी जी, आप ऐसे कहेंगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। आज से मैं भी आपको अपनी माँ मानूंगी, आप इतनी प्यारी हैं। बेटा, तू सच में मेरी बेटी है, जब भी आना बेझिझक आना। भाभी जी, आप कितनी लकी हैं, ऐसी प्यारी सासू माँ है आपकी। हाँ, हम बहुत लकी हूँ। अरे बेटा प्रिया, बहू तो बहू होती है, बेटी नहीं। बेटी का प्यार अलग होता है, बहू का रिश्ता तो कर्तव्य का होता है। तुम जैसी बाहर की बेटियां हमें याद रखती है, इसीलिए दिल को छू जाती है। हाँ, बहू तो बस काम करने के लिए होती है। ओह, मैं समझी आंटी जी। रीमा चुपचाप सबको खाना परोसती रहती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। पार्टी के दौरान सरला प्रिया के पास जाती है। बेटा प्रिया, अपना नंबर तो दे दो, कभी कभी बात करते रहेंगे। हाँ आंटी जी, आप रोहन सर से ले लीजिएगा, ऑफिस का नंबर है वैसे भी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी मेहमान चले जाते हैं। रीमा बर्तन समेटने लगती है। सरला रोहन के पास जाती है। रोहन, वो प्रिया का नंबर तो दे दो मुझे। नंबर किस लिए माँ? अरे तो क्या हुआ, बेटी जैसी है मेरी, कभी कभी बात कर लूंगी उससे।
माँ, ये ऑफिशियल रिश्ता है। प्रिया मेरी कलीग है, हम ऐसे पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को मिक्स नहीं कर सकते। क्या मतलब? वो लड़की कितनी अच्छी है, मेरे लिए शॉल लेकर आई, कितना सोचा मेरे बारे में। माँ, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। ऑफिस में ऐसा करना अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अपनी बेटी मान लें। ओह, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किसे बेटी मानना चाहिए और किसे नहीं। वो लड़की इतनी अच्छी है और तुम्हारी पत्नी को देखो कितनी जलती है। माँ, रीमा जलती नहीं है। वो सुबह से शाम तक इस घर के लिए, आपके लिए काम करती है। आज भी पूरी पार्टी का इंतजाम उसी ने किया। और एक आप हैं कि एक शॉल देने वाली लड़की को बेटी बना रही है। तो क्या रीमा ने कुछ एहसान किया है? ये उसका फर्ज है, वो इस घर की बहू है। माँ, आप ना हर बार यही कहती है, बहू का फर्ज, बहू की जिम्मेदारी। लेकिन उसकी भावनाओं का क्या, उसके सम्मान का क्या? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात है। मुझे वो नंबर चाहिए। प्रिया इतनी स्वीट है, मैं तो उससे बात करूंगी। नहीं माँ, मैं किसी की भी पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं दे सकता। ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। वाह, माँ से भी एथिक्स। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। माँ, इसमें रीमा का कोई हाथ नहीं है, ये मेरा अपना निर्णय है। सरला गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रोहन थका हुआ सोफे पर बैठ जाता है। रीमा दूर खड़ी सब सुन रही थी। रोहन और रीमा अपने कमरे में चले जाते हैं। सरला अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी। वो अपना फोन उठाती है और मधु को कॉल करती है। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? बस बेटा ठीक हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अरे आंटी जी, आप ठीक तो है ना? आवाज उदास लग रही है। अब क्या बताऊं बेटा, बेटे की याद तो तभी आती है जब माँ परेशान होती है। आज मेरा दिल बहुत दुखी है। अरे क्या हुआ आंटी जी, सब ठीक तो है? बेटा, तुम जैसे समझदार बेटियां कहाँ मिलती है आजकल। तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी सुंदर शाल दी, लेकिन यहाँ तो छोड़ो बेटा, तुम्हें क्या परेशान करूं। नहीं नहीं आंटी जी, बताइए ना क्या बात है। बेटा, घर में कोई समझने वाला नहीं है। बहू तो बहू है और बेटा भी अब उसी के साथ हो गया है। आज मैं रोहन की एक कलीग से मिली, कितनी अच्छी लड़की थी। उसका नंबर मांगा तो रोहन ने देने से मना कर दिया, कहता है प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। आंटी जी, शायद रोहन सही कह रहा है, ऑफिस के लोगों से दूरी रखनी चाहिए। अरे नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी, मुझे बस अपनी बेटियों की याद आती है। तुम कल आओगी ना मुझसे मिलने? जी आंटी जी, जरूर आऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू बेटा, तुम ही तो हो जो मेरा ध्यान रखती हो। अगले दिन सुबह रीमा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार आ जाता है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। रोहन ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। रीमा, तुम्हें इतना बुखार है? मैं ऑफिस नहीं जाता। नहीं रोहन, तुम जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस दवाई दे दो। रोहन रीमा को दवाई देता है और माँ के पास जाता है। माँ, रीमा की तबीयत बहुत खराब है, आज खाना आप बना लेना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। क्या मैं खाना बनाऊं? अगर बहू नहीं बना सकती तो मैं भी नहीं बना सकती। मेरी उम्र हो गई है खाना बनाने की। लेकिन माँ, रीमा बीमार है। अरे तो क्या हुआ, उसे बोलो दवाई खाकर बना ले खाना, या फिर तुम बाहर से ऑर्डर कर दो, मैं नहीं बनाने वाली। ठीक है माँ। रोहन ऑफिस चला जाता है। दिन भर रीमा बुखार से तपती रहती है। सरला अपने कमरे में टीवी देखती रहती है और एक बार भी रीमा के कमरे में नहीं जाती। दोपहर में रीमा किसी तरह उठकर खुद के लिए पानी लेने रसोई तक जाती है, लेकिन सरला उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है। शाम को रोहन घर लौटता है और सीधे रीमा के पास जाता है। अरे, बुखार तो और बढ़ गया है। माँ ने तुम्हें कुछ खिलाया? नहीं, माँ जी अपने कमरे में ही रही। क्या पूरा दिन तुम्हें देखने भी नहीं आई? रीमा चुप रहती है। रोहन तुरंत रीमा को उठाता है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। लेकिन माँ जी का खाना। उन्होंने दिन भर तुम्हारी परवाह नहीं की, अब मुझे उनकी परवाह नहीं है। चलो। रोहन रीमा को सहारा देकर बाहर ले जाता है। सरला अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रही होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद एक शाम सरला सीढ़ियों से उतरते समय फिसल जाती है और गिर पड़ती है। उनके पैर में मोच आ जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है? रोहन और रीमा मिलकर सरला को उठाते हैं और कमरे में लिटाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर दवाई देकर आराम करने की सलाह देते हैं। उसके बाद रीमा दिन रात सरला की सेवा में लग जाती है। उनके लिए अलग से खाना बनाती है, दवाई समय पर देती है। रात में कई बार उठकर देखती है कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। एक दिन मधु फोन करती है। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? सुना आप गिर गई थी। हाँ बेटा, पैर में मोच आ गई है, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आंटी जी, मैं अगले हफ्ते आऊंगी आपसे मिलने, अभी बहुत व्यस्त हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुमने फोन ही कर दिया, बहुत अच्छा लगा। मेरी प्यारी बेटी है तू। फोन रखने के बाद रीमा उनके लिए सूप लेकर आती है। माँ जी, सूप पी लीजिए, ताकत मिलेगी।
रख दे यहाँ। अगले दिन सरला की दूर की भांजी नीतू फोन करती है। मासी जी कैसी हैं आप? मम्मी ने बताया आप गिर गई थी। अरे बेटा, कितने दिनों बाद फोन किया है? थोड़ी चोट लग गई थी, लेकिन तुमने याद किया, बस यही बात है। तू भी मेरी बेटी जैसी तो है। मासी जी मैं जल्दी आऊंगी मिलने, अभी तो बस हाल पूछने के लिए कॉल किया था। आ जाना बेटा, तेरी बहुत याद आती है। रीमा पूरी रात जाकर सरला की सेवा करती रहती है, लेकिन सरला के मुंह से एक भी तारीफ का शब्द नहीं निकलता। बस हर फोन पर मेरी बेटी का राग अलापती रहती है। कुछ हफ्तों बाद सरला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रीमा को उसके भाई की शादी में जाना होता है। माँ जी मेरे भाई की शादी है, मुझे 1 हफ्ते के लिए जाना होगा। जाना है तो जा, ठीक हूँ मैं अब। रीमा मायके चली जाती है। अगले दिन मधु, नीतू और प्रिया तीनों मिलकर सरला से मिलने आती हैं। आंटी जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक लग रही हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तीनों एक साथ आई, कितनी खुशी हुई मुझे। मासी जी हम तो पहले ही आना चाहते थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आज आ गई, बस यही बात है। चलो मैं तुम सबके लिए खाना बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, आप अभी आराम कीजिए, हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, मैं जरूर बनाऊंगी। तो बैठो तुम लोग, मैं अभी आती हूँ। सरला रसोई में जाती है और आलू के पराठे, पनीर की सब्जी, हलवा और चाय बनाने लगती है। शाम को रोहन ऑफिस से आता है और ये सब देखकर दंग रह जाता है। मम्मी, आपने इतना सब बनाया? आपकी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है। अरे मेरी बेटियां आई है, उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मधु, नीतू और प्रिया खाना खाकर खुशी खुशी चली जाती हैं। रोहन और सरला अकेले रह जाते हैं। मम्मी, जब रीमा बीमार थी तो आपने खाना बनाने से मना कर दिया था, कहा था कि आप बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन आज आपने इतने लोगों के लिए इतना सब बना दिया। अरे तो क्या हुआ, ये मेरी बेटियां हैं ना, बेटे के लिए माँ के दिल में अलग जगह होती है। लेकिन मम्मी, ये आपकी मुंह बोली बेटियां हैं, गैर हैं। और रीमा, वो तो आपकी सगी बहू है, उसने आपकी कितनी सेवा की। जब आप गिर गई थी, रात रात भर जागी, आपके लिए खाना बनाया, दवाई दी, लेकिन आपने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की। रोहन, रीमा ने जो किया वो उसका फर्ज था। वो इस घर की बहू है, बहू का काम होता है सास ससुर की सेवा करना, इसमें तारीफ की क्या बात है? मम्मी, आप हर बार यही कहती हैं, फर्ज फर्ज फर्ज, लेकिन क्या रीमा की कोई भावनाएं नहीं है? क्या उसे सम्मान नहीं चाहिए? बहू बहू होती है रोहन, बेटी नहीं। बेटियां बाहर से आती हैं, हमें याद करती हैं, इसलिए उनका महत्व अलग है। तुम नहीं समझोगे ये बात। रोहन निराश होकर अपने कमरे में चला जाता है। रीमा मायके से वापस आ जाती है। रोहन को एक तरकीब सूझती है। वो रीमा से बात करता है। रीमा, मैंने सोचा है कि अब से मम्मी को घर का खर्चा तुम नहीं दोगी। क्या? लेकिन क्यों? बस मैं चाहता हूँ कि मम्मी को समझ में आए कि तुम्हारी कीमत क्या है। जब उन्हें जरूरत होगी तो वो अपनी प्यारी बेटियों से मांगेगी। देखते हैं कौन आता है उनकी मदद के लिए। लेकिन रोहन, ये तो गलत होगा। नहीं रीमा, मम्मी को सबक सिखाना जरूरी है, तुम बस मेरी बात मानो। अगले दिन से रीमा घर का सारा काम तो करती है, लेकिन सरला को पैसे नहीं देती। पहले कुछ दिन तो सरला को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 1 सप्ताह बाद उनकी दवाइयां खत्म हो जाती है। रीमा, मुझे 500 रुपए चाहिए, दवाई खरीदनी है। माँ जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, रोहन शाम को आएंगे तो उनसे ले लीजिएगा। ठीक है। लेकिन शाम को रोहन देर से आता है और सरला को पैसों की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि दवाई की दुकान बंद होने वाली है। सरला अपना फोन उठाती है और सबसे पहले मधु को कॉल करती है। बेटा मधु, मुझे ना जरूरी दवाई खरीदनी है, क्या तुम मुझे 500 रुपए भेज सकते हो? आंटी जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, महीने के आखिर में सैलरी आएगी तब भेज दूंगी, आप रोहन से ले लीजिए ना। ठीक है बेटा। सरला फिर नीतू को फोन करती है। नीतू बेटा, मुझे बहुत जरूरी दवाई लेनी है, 500 रुपए भेज देना। मौसी जी मैं तो आज बाहर आई हूँ, फोन पे में भी पैसे नहीं है, कल भेज दूंगी, आप भाभी से ले लीजिए। कोई बात नहीं बेटा। आखिर में सरला प्रिया को फोन करती है। बेटा प्रिया, मुझे बहुत जरूरत है 500 रुपए की, क्या तुम? सॉरी आंटी जी, मैं अभी मीटिंग में हूँ, और वैसे भी अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, आप रोहन सर से ले लीजिए। ओके, बाय। फोन कट जाता है। सरला के हाथ से फोन गिर जाता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम को जब रीमा उनके कमरे में चाय देने आती है तो वो सरला को रोते हुए देखती है। माँ जी आप रो क्यों रही है, तबीयत खराब है क्या? रीमा, मुझे दवाई लेनी थी, लेकिन मैंने मधु को फोन किया, नीतू को, प्रिया को, सबको, लेकिन किसी ने पैसे नहीं भेजे, सबके पास बहाने थे। रीमा का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत अपने पर्स से 500 रुपए निकालती है। माँ जी लीजिए, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ।
लेकिन तूने तो कहा था तेरे पास पैसे नहीं है। वो रोहन ने कहा था कि आपको सबक सिखाना है, लेकिन माँ जी मैं आपकी तकलीफ नहीं देख सकती। आप चाहे मुझे बहू माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए आप मेरी माँ जैसी हैं। सरला रीमा को गले लगाए रो रही थी। तभी रोहन कमरे में आता है और ये दृश्य देखकर रुक जाता है। रोहन बेटा आजा। रोहन पास आता है। सरला उसका हाथ पकड़ती है। रोहन तूने जो किया वो सही था, आज मेरी आंखें खुल गई। देखा मम्मी, रीमा रोज आपके लिए कितना कुछ करती है, आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है। जब आप गिरी थी तो रात रात भर जाकर आपकी सेवा की, लेकिन आपने कभी उसकी कदर नहीं की। और आज जब आपको सिर्फ 500 रुपए की जरूरत थी तो आपकी वो सारी मुंह बोली बेटियां मधु, नीतू, प्रिया, किसी ने साथ नहीं दिया। सबके पास बहाने थे। हाँ बेटा, मैं कितनी मूर्ख थी, दिखावे के रिश्तों में फंसी रही। एक शॉल, एक फोन कॉल और मैं उन्हें अपनी बेटी बना लेती थी। लेकिन जो सच में मेरी अपनी थी, जो हर पल मेरे साथ खड़ी थी, उसे मैंने सिर्फ फर्ज समझा।